मिठाई, जो कि सभी के दिलों में, ज़बान में घुल जाने वाली मिठास। कोई त्योहार हो या कोई पार्टी, मीठा तो ज़रूर बनता है। उसके बिना किसी त्योहार या पार्टी का मज़ा अधूरा सा लगता है। तो आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं, तो मीठा तो बनाना, खाना, खिलाना बनता है। तो फिर देरी किस बात की। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ मैदे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यूँ तो बाज़ार में त्योहार के समय हर तरह की ढेर सारी मिठाइयाँ मिलती हैं, लेकिन घर पर बनाई जाने वाली मिठाई में स्वाद और मिठास के साथ साथ अपनों का प्यार भी मिलता है। तो चलिए, आज मैं मैदे की लच्छेदार मीठी मठरी को आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कि सभी को बेहद पसंद आती है। इसमें मैंने मिठाई के साथ साथ स्नैक्स का भी रूप और स्वाद दिया है। ये मीठे के साथ साथ एक करारी लच्छेदार मीठी मठरी है, जो कि आप देवी माता को भोग चढ़ा ही सकते हैं, साथ में किसी के सामने परोस कर भी दे सकते हैं। ये मिठाई चाय के साथ भी खाने में मज़ेदार लगती है। तो चलिए, इस मिठाई को फटाफट से प्यार से बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए, करारी सी लच्छेदार मीठी मठरी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भरकर हल्का सा दबाते हुए मैदे को लिया है, यानी कि 1.25 कटोरी के करीब आप मैदा ले सकते हैं। इसकी जगह पर आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस आटे को एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी आटे में इसी कटोरी के माप से पाव कटोरी, यानी कि 1/4 कटोरी पिसी हुई शक्कर डाल रही हूँ। ये शक्कर घर पर भी आप पीस सकते हैं। और 1/4 कटोरी, यानी कि पाव कटोरी घी भी डाला है मैंने इसमें। अब मिठाई बन रही है तो घी का यूज़ तो करेंगे ही। तो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। अगर आपको डालना है तो डालिए, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। अब सभी चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। कई लोग मीठे में हल्का सा नमक यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं किया है, और ना ही करे तो अच्छा है। मीठी चीज़ केवल मीठी ही अच्छी लगती है। अब सभी चीज़ें मिल जाने के बाद मुठ बंद कर देखेंगे कि मोइन की मात्रा सही है कि नहीं। तो इसमें मोइन की मात्रा सही है, इतना मोइन इसमें जाना ही है, लगना ही है। तो चलिए, अब थोड़ा सा दूध या पानी डालते हुए इसे गूंथ लेते हैं। तो मैंने पानी का यूज़ किया है, तो हल्का हल्का पानी इसी तरह से छींटा मारते मारते 3 से 4 बार मैंने डाला है, और ये आटा अच्छी तरह से गूंथ लिया है। ना ये ज़्यादा नरम है, ना ही ज़्यादा कड़क। तो इसे अच्छी तरह से इसी तरह से मलते जाना है करीब 2 से 3 मिनट तक। तो चलिए, गूंथे हुए आटे को एक साइड रख लेते हैं और दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी में 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और 1 चम्मच मैदा, इन दोनों को मिक्स कर लिया है। और इसमें अब मैं तेल डाल रही हूँ मूंगफली का 3 से 4 चम्मच, और एक पतला सा घोल तैयार करेंगे, क्योंकि ये आगे हम स्नैक्स में यूज़ करेंगे, यानी कि मिठाई में। तो देखिए, इस तरह का पतला घोल तैयार करना है। तो आपको मैं बता रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से ही इस घोल को अच्छी तरह से गिरना चाहिए। तो चलिए, अब आटे को देख लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब इस आटे को थोड़ा सा मल लेते हैं। इसी तरह, ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हल्का सा मल ले तो अच्छा है। और एक बड़ा सा पेड़ा मैंने ले लिया है। आप चाहे तो इस पेड़े को इस तरह से भी लेकर एक छोटी सी रोटी का रूप दे सकते हैं बेलकर। तो अगर ये आटा आपसे अच्छी तरह से नहीं गूंथा गया है, तो आप इस तरह से भी एक एक पेड़ा लेते हुए अच्छी तरह से इसे इस तरह से प्लेन कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने आटा पूरा का पूरा ले लिया है, और इसे प्लेटफॉर्म पे, यानी कि स्लैब पर मैंने इस तरह से ले लिया है, और इसे अच्छी तरह से घुमाकर ले रही हूँ, यानी रोल करते हुए थोड़ा सा पतला कर रही हूँ। और इस तरह से मैं इसके हिस्से कर रही हूँ, छोटे छोटे टुकड़े करते हुए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, अब एक एक पेड़ा उठाते हुए अच्छी तरह से इसे मलते हुए, अब स्लैब पर मैंने थोड़ा सा मैदा छिड़क लिया है, और ये इसी में मैं रोटी को बेलूँगी। तो पूरी की साइज़ की रोटी हम बेलेंगे। तो सभी को इसी तरह से बेल के रखना है। तो मैंने 3-3 के हिस्सों में इसे रखा है। तो देखिए, ये रोटी बेल चुकी हूँ मैं। तो इतनी इतनी रोटी बेल कर तैयार कर लेना है। तो रोटी अच्छी तरह से बेल चुकी हूँ मैं, देखिए। तो चलिए, इसी तरह से सभी को तैयार कर लेना है। अब एक रोटी को लेते हुए उसी घोल को, मैदा और जो कॉर्नफ्लोर का घोल है, उसे अच्छी तरह से हाथ से या तो ब्रश से लगा लेंगे, और एक रोटी पे लगाने पर उसके ऊपर दूसरी रोटी रख लेंगे, और दूसरी रोटी में भी इसी घोल को लगाते हुए तीसरी रोटी को उसके ऊपर रख लेंगे।
ये 3 रोटियों का ऐसे सेट बना के रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 सेट बना के रखे हैं, तो 3 सेट का मैं इस तरह से मिठाई तैयार करूँगी। तो अब इस रोटी में अच्छी तरह से मैदा का छिड़काव करेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ से, और इसे अच्छी सी बड़ी रोटी का शेप दे लेंगे। तो ये रोटी कितनी पतली बेलनी है मैं आपको दिखाती हूँ। अभी पहले बेल लेते हैं, चारों तरफ से एक ही साइज़ की होनी चाहिए। तो देखिए, ना कहीं मोटा ना कहीं पतला करें। तो देखिए इतनी ही पतली करना है। अब इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने से पहले इस घोल को पूरी रोटी में लगा लेंगे, और जो कॉर्नर है उन कॉर्नर में तो अच्छी तरह से लगा लेना है। बीच में भले ही थोड़ा थोड़ा लगे चलेगा, लेकिन कॉर्नर में अच्छी तरह से लगा लेना है। कॉर्नर में अच्छी तरह से घोल लगाने पर तलते वक्त ये इसके खुलने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, वरना ये खुल जाते हैं हल्के हल्के से अगर ढंग से नहीं लगा हो। तो देखिए मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ, और अगर आपको जहाँ भी ऐसे लास्ट में भी लगे कि ये थोड़ा सा लगा नहीं है तो उसमें घोल लगा ले, और इसे बीच में हल्का हल्का इस तरह से रोल करते रहें, क्योंकि बीच में जो भाग होता है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने उसे लेवल पर लाने के लिए बीचों बीच में थोड़ा सा इस तरह से घुमा लिया है। तो देखिए मैंने दूसरा रोल भी तैयार कर लिया है। तो 2 रोल तैयार हो चुके हैं, तीसरा मैं कर दूंगी। तो इसी तरह से सभी को फटाफट से कर लेना है। तो ये देखिए रोल तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें छोटी छोटी साइज़ के पेड़ों के हिसाब से हम काट लेंगे। तो एक पेड़ा लेते हुए, तो ये देखिए थोड़ा सा नहीं कटा है, मैं दोबारा काट लेती हूँ। तो ये इसी तरह से छोटी छोटी साइज़ देखिए आप देख सकते हैं, पूरी अंदर से पूरे लच्छेदार नहीं दिख रहा है, तो उसे ऐसे हथेली में लेते हुए थोड़ा सा दबा के ले लेना है। तो बस सभी को इसी तरह से करना है, एक एक करते हुए। आप ये हथेली के बदले आप इसे स्लैब पर रखते हुए भी कर सकते हैं, तो और भी अच्छी तरह से होगा। और अगर साइड से खुल रहा होगा तो आप इसे थोड़ा सा घोल लगाते हुए इसे चिपका लें। तो ये देखिए मैंने इस तरह से स्लैब में कर लिया है। तो सभी को इसी तरह से कर लेने के बाद एक प्लेट में मैं इसे अब रख लूँगी। तो ये देखिए तैयार हो गए हैं। अब एक एक करते हुए इसे इस तरह से लंबाई से बेलन चलाते रहेंगे, जिससे कि थोड़ा सा लंबा आकर हो जाए। ये मैदा है, इसीलिए इसमें बेलन 2 से 3 बार चलाना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा, जिससे कि ऐसे आकर आ जाए। थोड़ा और लंबा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ये मेरी मिठाई तैयार हो चुकी है इस तरह से बनकर। अब मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है मूंगफली का। इसकी जगह पर आप जो तेल यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सरसों का तेल यूज़ ना करें, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। तो इसमें हमें कम गर्म करना पड़ता है तेल को। तो मैंने अभी लो टू मीडियम में रखा है आँच को, ज़्यादा मीडियम भी नहीं रखा है और ज़्यादा लो भी नहीं रखा है। तेल को आप थोड़ा सा चेक कर ले, अगर हल्के हल्के बबल्स आते हैं टूथपिक डालकर तो समझ लीजिए इतने गर्म में ही आपको ये मिठाई डालनी है। तो देखिए एक साइड से थोड़ी थोड़ी पक गई है, तो मैंने इन्हें पलट लिया है। इसी तरह से 3 से 4 बार इन्हें पलटते ही जाना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। हल्का हल्का जो सुनहरा कलर आ जाए बस उतने में हमें इसे फ्राई करना है। तो ये देखिए अब मैं इसे तीसरी बार पलट रही हूँ। तो ये इस तरह से ही पलटना है। अब एक बार और पलटने के बाद इसे मैं निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं आँच वही है जो मैंने आपसे बताया है। तो ये देखिए ये हो चुका है तैयार। अब इन्हें इस तरह से निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरे लच्छेदार मठरी बन चुकी है। बहुत ही लच्छे निकलते हैं इसमें बहुत अच्छी तरह से। तो मैंने अब एक बर्तन में टिश्यू पेपर रख लिया है, उसी में ही मैं इन मिठाई को निकालूंगी, जिससे कि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सोख लेगा टिश्यू पेपर। तो इससे मिठाई में ज़्यादा तेल भी नहीं आएगा और खाने में भी ये मिठाई बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए सभी को इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। एक बैच तैयार हो गया है तो दूसरा बैच भी फटाफट से तैयार कर लेते हैं। मिठाई तो कई प्रकार की होती है, मावा की, दूध की, बेसन की या किसी धान की। सभी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, जिससे कि स्वाद भी अलग अलग तरीके का ही मिलता है, लेकिन मिठास तो वही होती है जो मन को भाती है। तो चलिए सभी करारी लच्छेदार मीठी मठरी इस तरह से तैयार हो चुकी है। अब इसे ये अभी हल्की हल्की मीठी है, लेकिन अब इसे अच्छा मीठा करने के लिए चाशनी को बनाएंगे। तो सबसे पहले इसे बर्तन में अच्छी तरह से रख लेंगे। जिस कटोरी के माप से मैंने सभी चीज़ें ली हैं उसी कटोरी के माप से मैंने यहाँ पर शक्कर भी ले ली है, 1 कटोरी भरकर।
और इसी कटोरी के माप से आधी कटोरी पानी का यूज़ करेंगे। तो मैंने आधी कटोरी पानी और 2 टेबलस्पून पानी और लिया है। तो पहले मैंने आधी कटोरी डाल दिया था, उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून पानी का और भी यूज़ किया है। तो देखिए शक्कर को मैंने तेज़ आंच में पिघलाना शुरू कर दिया था। पहले मैंने लो टू मीडियम में रखा, उसके बाद तेज़ आंच में किया। तो देखिए शक्कर पिघल चुकी है और जो ये थोड़ा सा इसका जो तरल पदार्थ है तो वो हल्का सा चिपचिपा लग रहा है। हमें एक तार लानी है, तो एक तार जब आ जाए हल्की सी भी चलेगी तो उसमें आप गैस बंद कर लें। तो यहाँ पर देखिए मैं चेक कर रही हूँ, तो ये एक साथ इस तरह से पूरी धार गिर रही है चाशनी की। तो इसका मतलब है कि चाशनी हमारी पक चुकी है। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए एक तार बनने लग गई है अच्छी तरह से। तो चलिए अब गैस को बंद कर लेते हैं और चाशनी का ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। हल्की सी गर्म रहेगी तब हम इसमें मठरी डालेंगे। तो ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा है, इसका मतलब है कि चाशनी काफ़ी ठंडी हो चुकी है। ये छूने पर भी हल्का सा गर्म लग रहा है बर्तन, इसका मतलब है चाशनी हल्की गर्म है। तो इसमें हम इन मठरियों को डाल सकते हैं। तो जो कम मीठा खाते हैं तो वो ऐसे ही खा सकते हैं, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा है तो आप इस तरह से एक बार डीप करते हुए उसे निकाल लें। लेकिन यहाँ पर मेरे बच्चे ने तो कहा है कि मुझे गाढ़ी गाढ़ी सी चाशनी जो कि शक्कर के रूप में दिखे वैसे मुझे चाहिए। तो मैंने कुछ ऐसे कर लिए हैं, थोड़े बहुत जिनको नहीं चाहिए ज़्यादा गाढ़ी सी चाशनी, तो मैंने कुछ ऐसे कर लिए थे और कुछ मैंने थोड़ा सा गाढ़ी चाशनी के साथ, जिसमें कि शक्कर भी पिसी हुई जो शक्कर दिखती है वैसी ही दिख रही है, गाढ़ा गाढ़ा सा एकदम दिख रहा है। जिस तरह से खाजा में कैसे शक्कर का लेप दिखता है तो बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है, कुरकुरा सा, और शक्कर भी बीच में मुंह में आती रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो उस तरह से ही इस मठरी को भी करेंगे। लेकिन ये जो मठरी मैंने डाली है इसको नहीं करेंगे, ये जिन्हें चाहिए उन्हें कम शक्कर की चाहिए, तो मैं ये निकाल लूँगी। उसके बाद बाकी मठरियों को इसी तरह से डीप करूँगी हल्की सी गर्म चाशनी जो है उसमें, और उसके बाद जब वो चाशनी थोड़ी और ठंडी हो जाएगी मैं उसमें दोबारा से डीप करूँगी, जिससे कि शक्कर का लेप अच्छी तरह से दोबारा उसमें कोट हो जाए, यानी कि मठरी में। तो चलिए इन्हें पहले निकाल लेते हैं, बाद में उनका नंबर है। हल्की गुनगुनी चाशनी में अगर इन मठरियों को इस तरह से डीप करके निकालते हैं तब भी ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो चलिए मैंने दूसरे बैच को भी इस तरह से डाल लिया है और इन्हें एक एक बार डीप करके इसे भी निकाल लेंगे। तो जितनी बची हैं उन्हें भी इसी तरह से करना है। अब देखिए यहाँ पर चाशनी और गाढ़ी हो चुकी है लेकिन थोड़ी पतली है, तो इसमें इसे दोबारा से डीप कर रही हूँ। ये सिर्फ ऊपरी ऊपरी लेप लगेगा, अंदर तक ये गाढ़ापन नहीं जाएगा, गाढ़ी चाशनी नहीं जाएगी, ये सिर्फ ऊपरी ऊपरी लेप लगेगा। देखिए इस तरह से। तो बच्चों को इस तरह से पसंद आता है तो इस तरह से ही कर लेंगे, और जिन्हें कम चाशनी में चाहिए ये मठरी तो उन्हें गरम गरम चाशनी में डीप करके एक बार निकाल लें। तो आप इसे कई तरह से खा सकते हैं, बिना चाशनी के भी खा सकते हैं, लेकिन सभी को ऐसे ज़्यादा पसंद आती है, खास करके बच्चों को, तो मैंने उनके लिए ज़्यादा की है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी लग रही हैं चाशनी में डीप हुई डुबाई हुई इन लच्छेदार मठरी, बहुत ही अच्छी लग रही हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी, और एक ये स्नैक्स का भी रूप है, यानी कि जब भूख लगे तो ये खा लो, और मिठाई के रूप में भी आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे काम इसमें हो जाते हैं। तो क्यों ना फिर ऐसी चीज़ें बनाई जाए जिससे कि बच्चे भी खुश और बड़े भी खुश। तो चलिए फिर अब इन्हें इस तरह से तो मैंने प्लेट में सजा लिया है। अब इन्हें मैं आपको तोड़कर बताऊंगी जिससे कि आपको पता चले कि ये कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे हुए हैं। तो ये देखिए छोटी सी ट्रे में भी इसे इस तरह से सर्व करके आप दे सकते हैं। बहुत ही प्यारी और अच्छी लगती हैं, दिखने में भी अच्छी लगती हैं, और खाने में तो फिर आप जब खाएंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसी लगती हैं। तो चलिए आइए और फटाफट से इसे खाकर बताइए कि आपको ये लच्छेदार मीठी मठरी कैसी लगी। तो ये बहुत ही करारी और अच्छी है, तो आप खाकर बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं आपको एक मठरी तोड़कर बताती हूँ। आप इसकी आवाज़ सुन के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो चलिए फिर फटाफट से आप भी इस तरह की लच्छेदार करारी मीठी मठरी बनाइए और अपनों के साथ, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुँचे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए।